हाय गाइस, मेरा नाम विवेक है। मैं एक फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव माने कि एक गिग वर्कर हूँ और साथ में रोजी रोटी का फाउंडर भी हूँ। तो जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था कि गिग वर्कर्स कौन होता है, गिग वर्कर्स का डिमांड कितना है। आज के इस वीडियो में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप एक गिग वर्कर कैसे बन सकते हो, क्योंकि बहुत सारी मुझे रिक्वेस्ट आए हैं कि जहाँ पे लोगों को फर्स्ट टाइम एक गिग इंडस्ट्री में काम करना है, फर्स्ट टाइम एक वेरिएबल पे आउट मॉडल पे काम करना है या फिर ट्राई करना है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, एंड वहां से अपना जर्नी स्टार्ट करना है। तो इसी रिक्वेस्ट को मैं कैटर करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि जब भी आपको ऐसे लगे कि यार आज से मुझे गिग वर्कर बनना है और एक नॉर्मल एम्प्लॉय से 3 गुना ज्यादा कमाना है, तो अगर आपने वो माइंडसेट बना दिया तो वो शुरुआत हो गई है आपकी गिग वर्कर जर्नी की या फिर आपकी गिग्स की जर्नी की। उस तरह से शुरुआत होता है सबसे पहले माइंडसेट। तो अगर आपको एक गिग वर्कर बनना है तो सबसे पहले आपको एक माइंडसेट बनाना है कि भाई मुझे अभी 3 गुना ज्यादा कमाना है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय से 3 गुना ज्यादा कमाना है। वो आपके पास अगर माइंडसेट आ गया और आपको पूरा गिग वर्कर्स का एक जर्नी पता है, गिग वर्कर किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से पैसे कमाते हैं, अगर आपको वो जर्नी पता है और आप उस जर्नी के बेसिस पे एक माइंडसेट बना लेते हो कि चलो भाई आज से मैं भी वेरिएबल पे आउट मॉडल पे काम करूंगा और पैसे ज्यादा से ज्यादा कमाऊंगा, तो वहां से शुरुआत होती है एक गिग वर्कर की बनने की। जैसे कि आप न्यूज देखते हो कि गूगल में ले ऑफ हो गया, अमेजोन में ले ऑफ हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ले ऑफ कर रहे हैं, हर जगह पे ले ऑफ हो रहा है। तो अगर आपको आपका करियर सेफ कर रखना है, आगे जाके कभी पैसे को लेकर प्रॉब्लम ना आए, आगे जाके कभी आपको स्किल्स को लेकर प्रॉब्लम ना आए, तो एक गिग वर्किंग मॉडल सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां पे पैसे की कमी नहीं रहता है और वहां पे स्किल डेवलपमेंट की कमी नहीं रहता है। तो सेकेंड पॉइंट आता है कि आपका स्किल्स क्या है। जब भी आपको एक गिग वर्कर बनना है तो जरूरी नहीं है कि आप कुछ भी स्टार्ट करोगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास क्या है, आपके पास स्किल्स क्या है। तो जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे लोगों से बात करने के लिए बहुत अच्छा लगता था, लोगों को पिच करने के लिए अच्छा लगता था, कुछ नया प्रोडक्ट आया तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए अच्छा लगता था। तो वो मेरा स्किल था, तो उसी के ऊपर मैं बिल्ड करना स्टार्ट किया। तो जिस तरह से आप अपने आप को अच्छे से जानते हो और आपका स्किल्स जानते हो, आप के अंदर पोजेस स्किल्स है, तो जैसे आप वो स्किल्स डेवलप करते जाते तो आपको पता चल जाता है यार मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कारपेंटर, तो कारपेंटर वो अच्छे खासा पूरा फर्नीचर बना सकता है, या प्लम्बर नल रिपेयर अच्छे से कर सकता है, वो स्किल है। तो गिग वर्कर्स कभी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं काम करते, मतलब मेरे पास ग्रेजुएशन हो गया, मैं एमबीए हूँ, गिग वर्कर्स को कोई मतलब नहीं है भाई तो एमबीए या फिर ग्रेजुएशन। इट ऑल अबाउट द स्किल्स कि आपके पास कितना अच्छा स्किल सेट है, आप कितना अच्छे से काम कर सकते हो, उस बेसिस पे आप पैसा कमाते हो। आप बिना सर्टिफिकेट के भी पैसे कमा सकते हो। आप सर्टिफिकेट इन द सेंस बिना ग्रेजुएशन के, बिना 10th 12th के, मतलब आप अगर लिटरली कुछ नहीं किए, सिर्फ चौथी पास हो या चौथी फेल हो, फिर भी आप गिग वर्कर बन सकते हो, क्योंकि आपके पास स्किल्स है। वो स्किल्स कोई भी खींच के नहीं लेके जा सकता। आपके सर्टिफिकेट चोरी हो सकते हैं, आपका ग्रेजुएशन में फेल हो सकते हैं, लेकिन आपने जो स्किल सेट सीखा है वो स्किल्स कोई चोरी नहीं कर सकता, आपसे निकाल नहीं सकता। तो एक बहुत खासियत होता है गिग वर्कर्स का कि यू कैन बिल्ड ऑन योर स्किल्स। एंड थर्ड कम्स इज डिसिप्लिन। जैसे मान लो कि आपके पास एक स्किल्स आ गया, लेकिन आज के तारीख पे जो आपके पास स्किल्स है, हो सकता है 3 साल के बाद ये स्किल्स का रिक्वायरमेंट थोड़ा और गुना ज्यादा बढ़ गया होगा। तो आपको हमेशा अपस्किल करना पड़ेगा, हमेशा कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा से गिग वर्कर बन सकते हो, तब जाके आप 3x ज्यादा कमा सकते हो। अगर आपने आज कुछ सीखा और 1 साल के बाद भी वही काम करते रह रहे हो जो पहले दिन सीखा था, तो वहां पे कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आपका जब तक अपस्किल नहीं होगा ना, आप 3x कमा ही नहीं पाओगे। आपके पास माइंडसेट है, आपके पास स्किल्स है, बट वो स्किल्स को अपस्किल करते रहना चाहिए और वो डिसिप्लिन के थ्रू आता है। तो सबसे थर्ड पॉइंट है कि डिसिप्लिन। अगर आप में डिसिप्लिन है और आप हर बार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो, तब जाके आप एक अच्छा सा गिग वर्कर बन सकते हो और तब जाके आप 3x अमाउंट पैसा कमा सकते हो। तो दिस ऑल कम्स विद अ जर्नी। ये ऐसे नहीं कि आज पहले दिन और आज से मैंने एकदम आग लगा दिया, आज से तूफान कर दिया मैंने, इस तरह से नहीं होता है। तो यू हैव टू लर्न अ लॉट, यू हैव टू अपस्किल अ लॉट, यू नीड टू लुक एट द सराउंडिंग की क्या चल रहा है आजू बाजू, कौन सा नया स्किल आ रहा है, किस तरह से मैं सीख सकता हूँ। जैसे मोबाइल है, तो अगर 10 साल पहले मोबाइल था ही नहीं, इतना पेनिट्रेशन था नहीं, आज के डेट में सबको, 1 2 साल के बच्चे को भी पता है कि रील्स इस तरह से करने से
ऊपर जाता है, अगर मैं स्किप ऐड बटन दबाऊं तो ऐड निकल जाएगा और वीडियो आ जाएगा। तो ये सारा चीज डेवलपमेंट इनोवेशन इतना हो रहा है कि अपने आप को हमेशा वो इनोवेशन के साथ मैच करना रहना है, या फिर उस इनोवेशन के साथ साथ अपने को कंटिन्यूसली और भी सीखते रहना पड़ेगा। तो दैट इज द रीजन वेयर वी से दैट अगर आप गिग वर्कर हो, आप में अपस्किलिंग होना चाहिए, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए उस पर्टिकुलर अपस्किलिंग करने के लिए। उसके बाद फिर प्रोडक्ट और डोमेन नॉलेज। ठीक है, तो इसके बाद जब भी आप कोई पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हो, जैसे कि फिर मैं एग्जांपल दूं, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो भी गिग वर्कर है अगर वो प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहा है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को अच्छे से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, प्रोडक्ट इन सेंस अगर कुछ एक एप्लीकेशन बना रहा है, उस एप्लीकेशन के पास साथ जो एप्लीकेशन है उसके अराउंड जो बना रहा है, अगर उसको बहुत डिटेल में पता रहेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में, सोच लो जैसे कि वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहा है, एक फ्लिपकार्ट जैसा एप्लीकेशन बना रहा है, तो वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे चलता है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री में लॉजिस्टिक्स किस तरह से होता है, कैश ऑन डिलीवरी किस तरह से होता है, अगर उसको पूरा डिटेल में पता है उस पर्टिकुलर डोमेन के बारे में, और वो कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहा है उसके बारे में पता है, तो उसका काम इजी हो जाता है और उसके कम टाइम में ज्यादा पैसे वो कमा सकता है। तो तब जाकर अपस्किलिंग सॉरी तो तब जाकर वो 3x कमा पाएगा। तो इसलिए जब भी आप काम कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलर डोमेन और प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, सो दैट यू कैन एक्चुअली डू दैट वर्क इन 1/3 ऑफ द टाइम। सो अगर कोई काम करने के लिए 3 घंटा लग रहा है, वो 3 घंटे का काम आप 1 घंटे में कर सकते हो अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज है और अगर आपके पास डोमेन नॉलेज। तो आखिरी पॉइंट आता है, मैं ये छोटे में क्लिप्स बनाते रहूंगा इस तरह से, ताकि आप लोगों को इस पर्टिकुलर कंप्लीट जर्नी के बारे में पता रहे। अगर आप फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके एक सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगा जहाँ पे एक गिग वर्कर स्टार्टिंग से लेकर पैसे कमाने तक का जर्नी किस तरह से होता है वो कंप्लीट करने की कोशिश करता रहूंगा मैं। तो लास्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे गिग वर्कर्स का कोई बॉस नहीं होता है, कोई मैनेजर नहीं होता है, कोई उसको एग्जैक्टली ऑब्जर्व करने के लिए नहीं रहता है। इट्स ऑल अबाउट आवरसेल्फ कि हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, विदाउट मॉनिटरिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कितना डिलीवर कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट अस। तो उस केस में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, अगर आप उस पर्टिकुलर चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वहां पे हो सकता है कि आपका इनकम डाउन हो जाए और आपका रिव्यूज अच्छा ना हो मार्केट में, या फिर कोई आपको ज्यादा काम नहीं दे पाएगा क्योंकि आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक डेवलपर हूँ और मैं 5-6 क्लाइंट्स के साथ साथ में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय में पॉसिबल नहीं है, मुझे एक ही जगह पे एक ही काम करते रहना पड़ेगा। बट एज अ गिग वर्कर मैं 5-6 जगह पे काम कर सकता हूँ। बट वो 4-5 जगह से तो प्रोजेक्ट ले लिया हूँ मैं, प्रोजेक्ट लेने के बाद डिलीवर कैसे करूँ, मैं प्रोजेक्ट लेने के बाद प्लानिंग कैसे करूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट किसको कब देना है। तो ये सारा चीज आता है टाइम मैनेजमेंट में। तो दिस आर द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जहां पे आपको फोकस करना है इफ यू वांट टू बी अ gig worker, if you want to start your career into a gig worker, then these are the 5 points where you need to focus on, and इसकी बेसिस पे ही तुम अपना आगे का जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा, इसके सीरीज ऑफ वीडियोस रहेंगे। तो दूसरे वीडियो में मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा जहां पे आप एक गिग वर्कर बनने की तैयारी कर सकते हो। तो मुझे बहुत सारे फ्रेशर्स के कॉल आ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम इसके अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहले आप माइंडसेट बना लो कि भाई मुझे इसमें जाना है। उसके बाद कौन सा आपका स्किल सेट कौन सा अच्छा है, वो स्किल सेट डेवलपमेंट करना स्टार्ट करो। उसके बाद डिसिप्लिन लेके आओ अपने काम के अंदर, और डिसिप्लिन के साथ जो काम पकड़ने वाला हो, जो प्रोडक्ट पे काम करने वाला है, उसका डोमेन नॉलेज, उसका प्रोडक्ट नॉलेज गेन करो, उसका ट्रेनिंग लो, एंड देन ये सब होने के बाद आपके पास कितने प्रोजेक्ट्स है, किस तरह से आप काम करने वाले हैं, उसको टाइम मैनेजमेंट करना। बस ये 5 चीज अगर आप सीख गए तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे बताऊंगा कि इस पे और क्या बिल्ड करना है, किस तरह से आपको काम करना है। दैट इज ऑल अबाउट इन टुडेस वीडियो। सो आई होप आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो ये 5 पॉइंट्स एक बार फिर से देख लीजिए कि आप ये 5 पॉइंट्स को समझ पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद डिटेल्स में और मैं बताते रहूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। मैं इसी तरह से वीडियोस बनाते रहूंगा, और आपका सब्सक्रिप्शन, आपका जस्ट वो बटन दबाने से वी विल बी वेरी मोटिवेटेड, और मजा आएगा वीडियोस बनाने के लिए, और मजा आएगा कंटेंट ढूंढने के लिए। वैसे ये कंटेंट हम लोग डिटेल में ढूंढते नहीं, क्योंकि इट्स इन एंड आउट जॉब फॉर अस, हम लोग इसी पे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हमको एग्जैक्टली पता है कि
फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस तक का जर्नी किस तरह से रहता है। तो जॉइन अ कम्युनिटी, रोजीरोटी.वर्क का कम्युनिटी है जहाँ पे हम लोग आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपको समझना है कि गिग इंडस्ट्री कैसा काम करता है, सो वी हैव मेनी पीपल इन आवर कम्युनिटी हू कैन हेल्प यू आउट टू स्टार्ट एंड इनिशिएट दिस जर्नी।